Hello students, my name is Govind Swami, PGT Mathematics at Suraj School Bhiwadi. Today I am discussing with you your chapter number 2, that is polynomial. What is the basic meaning of polynomial? Firstly I am discussing with you an algebraic expression in the form of a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus dash 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 up to anx की power n is called polynomial. तो बेटा इस तरह का जब भी हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिखेगा देन वी विल से दैट दिस इज ए पॉलिनोमियल एंड जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी एक्स. ओके, नाउ व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ पी एक्स? तो पी से तो बेटा पॉलिनोमियल है, ठीक है, और एक्स का मीनिंग ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये हमारा एक्स वेरिएबल में है. ओके, दूसरा a0 a1 a2 a3 an आर रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर है. तो हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो सब रियल नंबर में ही करेंगे अप टू 10th क्लास वैसे भी. नाउ n जो है दैट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो यहाँ पे n है बेटा वो हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए. ओके, और an इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए. देन दिस एक्सप्रेशन इज सेड टू बी पॉलिनोमियल. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? तो सपोज वी हैव ए पॉलिनोमियल. अगर हमारे पास कोई बेटा पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x plus 7. Suppose we have this polynomial. Okay, now I can easily say that the highest power of x. तो x क्या है बेटा? यहाँ पे वेरिएबल है. अगर यहाँ पे x वेरिएबल है तो हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल में x की क्या है? दैट इज 2 ना. तो दैट्स व्हाई आई विल से दैट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2. देयरफॉर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज x. यहाँ पे x वेरिएबल मोस्टली टाइम जो हम डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल में वो x वेरिएबल में लेके चलते हैं, बट ये फिक्स नहीं है, कोई भी वेरिएबल आ सकता है. ओके, देन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. नाउ नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का डिस्कशन कर रहे हैं. द फर्स्ट वन इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल इस तरह से बेटा, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 5, ये हमारा कोई भी पॉलिनोमियल है. एग्जांपल सपोज मैं एम टेकिंग एग्जांपल, तो हमारा ये एग्जांपल ले रहे हैं हम. एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल्स टू 5. देन सर which type of polynomial is this? That is constant polynomial. Okay, now the next one is linear polynomial. तो linear polynomial, suppose I am taking example px is equals to 2x plus 3. ओके, तो आप सर ये पहचान कैसे रहे हो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ये लीनियर पोलिनोमियल है? तो वो हमें कैसे पता लग रहा है? इनकी डिग्री के अकॉर्डिंग. तो अगर मैं यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे बेटा इसको 5 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स की पावर 0, बिकॉज एक्स की पावर 0 इज 1 ना. दैट्स वाई आई कैन राइट दिस 5 इंटू एक्स की पावर 0. अब देखो इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है? 0 है. दैट्स वाई डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 0. ओके, नाउ लीनियर पोलिनोमियल दैट इज पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3. ओके, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है? 1 है. दैट्स वाई डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 1. तो अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है तो हम बोलेंगे कि इसका जो ये टाइप है किस टाइप का पोलिनोमियल हो जाएगा? दैट इज लीनियर पोलिनोमियल. अब लीनियर क्यों बोल रहे हैं? लीनियर क्यों बोल रहे हैं बेटा? क्योंकि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन आता है. दैट्स वाई दिस पोलिनोमियल इज सेड टू बी लीनियर. ओके, लीनियर का मतलब जो आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दैट विल बी योर ए straight line. That's why we say that this type of polynomial is said to be linear polynomial. Okay, now next one is quadratic polynomial. तो quadratic polynomial का example लेना. Suppose I am taking a polynomial that is px is equals to 2x square plus 5x plus 9. तो ये हमारा कोई भी polynomial है बेटा, and I easily say that degree of this polynomial is 2. तो अगर हमें डिग्री 2 मिलती है किसी भी polynomial को तो that type of polynomial is said to be quadratic polynomial. Okay, now next one is cubic polynomial. सर cubic polynomial क्या होता है? तो px is equals to 3x cube plus 4x square plus 9x plus 10. तो अगर बेटा हमारा कोई polynomial इस टाइप का है 3x cube plus 4x square plus 9x plus 10, then we say that this type of polynomial is said to be cubic polynomial because the highest power of variable here is 3 and degree of polynomial is 3. तो अगर कोई भी polynomial की डिग्री बेटा हमारा 3 है then we say that this type of polynomial is said to be cubic polynomial. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है. अगर मैं जर्नल एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ, अगर मैं जर्नल एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ, जर्नल एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है. तो पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, इस तरह से लिख सकता हूँ.
तो दिस टाइप ऑफ पोलिनोमियल इज सेड टू बी लीनियर पोलिनोमियल। तो यहाँ पे एक कंडीशन और वैलिड है बेटा, ए कभी भी जीरो इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो के इक्वल हो गया देन वी विल से दिस इज नॉट ए लीनियर पोलिनोमियल, ये फिर कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको हम लिखना चाहें जनरल एक्सप्रेशन में तो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज योर जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे भी कंडीशन वैलिड होनी चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ सर व्हाट इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, तो दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, और यहाँ पे भी ये कंडीशन वैलिड होनी चाहिए कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर a इक्वल टू जीरो हो गया देन इट विल बिकम ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, तो अगर यहाँ पे a जीरो हो गया देन इट विल बिकम ए लीनियर पोलिनोमियल। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। कभी भी इस तरह का हमारे पास कोई एक्सप्रेशन आता है तो उसमें हम ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ओके बेटा, नाउ दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। Now I will start a new topic, that is zeros of a polynomial. Please note down this. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, दैट इज जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। तो जीरोज क्या है सर, वो देख रहे हैं हम। तो जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक और डिस्कस करना चाहूँगा, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट ए पॉइंट। तो पहले इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जीरो को डिस्कस करेंगे, फिर हम उसका ग्राफिकल मीनिंग भी समझेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर सपोज हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सपोज वी हैव ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वी हैव टू गिवन, इट मे बी क्यूबिक, इट मे बी लीनियर। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं एट एक्स इज इक्वल टू सी पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करो। ओके, तो अगर एट एक्स इज इक्वल टू सी पे मैं बेटा इसकी वैल्यू निकालूंगा तो पी सी एक्स को किससे रिप्लेस करूंगा, सी से, और यहाँ पे भी किसको रिप्लेस कर दूंगा। सपोज मैं यहाँ पे सी बेटा यहाँ ऑलरेडी है तो मैं इसको C1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो एट एक्स इज इक्वल टू C1 पे मुझे इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स को किससे रिप्लेस कर दूंगा, C1 से रिप्लेस कर दूंगा। तो a C1 का स्क्वायर, यहाँ भी एक्स को रिप्लेस करूंगा C1 से और यहाँ भी एक्स को रिप्लेस करूंगा C1 से। ओके, तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट पॉइंट x इज इक्वल टू C1। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी एग्जांपल। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं बेटा, सपोज हमारे पास कोई पोलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, तो यहाँ पे मैं आपसे एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करवाना चाह रहा हूँ। एट एक्स इज इक्वल टू 1 वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो मैं P1 फाइंड आउट करूंगा। P1 x को कैसे रिप्लेस करूंगा बेटा, 1 से रिप्लेस करूंगा। ओके, 5 इंटू 1 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 6 कितना आ गया, 12 आ गया। तो P1 कितना आ गया हमारा बेटा, 12 हो गया। ओके, एक क्यूबिक का एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज वी हैव ए पोलिनोमियल, हमारे पास कोई पोलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये हमारा कोई पोलिनोमियल है। तो एट x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करवाना चाह रहा है आपसे। तो ये आएगा P2 इज इक्वल टू 3 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 2 प्लस 9। ओके बेटा, तो ये आएगा 3 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 12 प्लस 9, तो ये आएगा 24 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 9। ओके, तो इसका ऐड करेंगे तो 12 12 24 24 48
48 और 9, 48 और 9 57। ओके बेटा, तो ये P2 हमारा कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। ओके तो इस तरह से हम वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट एनी वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर मैं यहाँ पे सपोज एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैंने बेटा ये एग्जांपल लिया Px, आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल अगेन, Px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ एट x इज इक्वल टू -2 इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करो। ओके तो अगर एट x इज इक्वल टू -2 मैं इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करवाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे देखें, ध्यान से देखें, P-2 तो x को रिप्लेस कर दूंगा -2 से, तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। ओके तो यह आएगा -2 का स्क्वायर 4, ये -10 प्लस 6, तो कितना आ गया 10 माइनस 10 कितना आ गया 0 आ गया। ओके अब देखो अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि P-3 निकालो फॉर द सेम पोलिनोमियल। अगर फॉर द सेम पोलिनोमियल P-3 पूछ रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू -2 एंड एट एक्स इज इक्वल टू -3 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। ओके जब मैं P-3 फाइंड आउट कर रहा हूँ तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, तो -3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6, तो ये कितना आएगा 15 माइनस 15 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हो क्या रहा है बेटा, जब आप x की वैल्यू पुट कर रहे हैं इस पोलिनोमियल पे तो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। तो ये जो हमारे पॉइंट हैं -2 और -3, दिस वन -2 एंड -3, these points are said to be zeros of a polynomial। ओके मतलब x की वो वैल्यू, देखो हमने यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 1 भी इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकाली थी तो 12 आ रही थी। अब हो सकता था कोई बच्चा एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर दे तो 0 नहीं आएगी वो, ठीक है। बट हमने जब एट एक्स इज इक्वल टू -2 और एट एक्स इज इक्वल टू -3 इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करी, तो एट एक्स इज इक्वल टू -2 और एट एक्स इज इक्वल टू -3 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। तो x की वो वैल्यू जिनके लिए इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो दीज पॉइंट्स आर सेड टू बी जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ओके तो यहाँ पे हमने देखा एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू 57 आ रही है, तो ये 0 नहीं है इसका। ओके अगर यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 12 आ रही है तो ये भी इसका 0 नहीं है। अब इस पोलिनोमियल में एट एक्स इज इक्वल टू -2 और एट एक्स इज इक्वल टू -3 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू बेटा हमारी 0 आ रही है। दैट्स वाई दीज पॉइंट्स आर सेड टू बी जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ओके तो ये दोनों पॉइंट हमारे क्या है, इस पोलिनोमियल के 0 है। तो अब हम डिस्कस करेंगे जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ओके तो बेसिक मीनिंग तो आप समझ गए कि x की वो वैल्यू जहाँ पे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। देखो यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू -2 पे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आई और एट एक्स इक्वल टू -3 पे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आई, तो हम बोलेंगे एट एक्स इक्वल टू -2 एंड एट एक्स इक्वल टू -3 पे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल आर 0। दैट्स व्हाई जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल इज -2 एंड -3। ओके बेटा तो ये देखें यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लें। Now our next discussion is zeros of a polynomial। तो जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है बेटा वो क्या है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। तो अब साथ साथ नोट्स बनाते चले बेटा, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते चले फेयर नोटबुक में। तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो मैं यहाँ पे आपके सामने इसकी बेसिक डेफिनेशन लिखता हूँ, देखें एक बार। इफ एट x इज इक्वल टू k वैल्यू
of any polynomial, value of any polynomial becomes 0, then k is said to be जीरो ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल या पोलिनोमियल। ये बेसिक डेफिनेशन होगी बेटा। इफ एट एक्स इज इक्वल्स टू के वैल्यू ऑफ एनी पोलिनोमियल बिकम्स जीरो देन के इज सेड टू बी जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। ओके, तो अब हम थोड़ा सा इसका ग्राफिकली मीनिंग और देख रहे हैं बेटा। तो ग्राफिकली मीनिंग ऑफ जीरोस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज ऑल डिस्कशन ऑफ योर एक्सरसाइज 2.1 ओके इन योर एनसीईआरटी बुक। तो ग्राफिकली मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। तो ग्राफिकली मीनिंग देख रहे हैं बेटा। अब हम ग्राफिकली मीनिंग क्या है, ओके नाउ ग्राफिकली आई एम डिस्कसिंग विद यू। तो अगर यहाँ पे हम बात करें बेटा ग्राफिकली मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ, देखो जैसे सपोज हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो इट मे बी ए लीनियर पोलिनोमियल px। ठीक है, ये हमारे किसी भी पोलिनोमियल का हमने ग्राफ बना रखा है। तो बेटा हमने ये ग्राफ खूब अच्छे से बनाया, जैसे इट मे बी ax प्लस बी। ठीक है, तो ax प्लस बी सपोज इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ओके, तो y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, वाई इक्वल्स टू जैसे हम ग्राफ बनाते हैं बेसिकली हमने उस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया। तो अगर जब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो बेटा x की इस वैल्यू के लिए x इक्वल्स टू के, x की इस वैल्यू के लिए इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है। तो जब हम इस ग्राफ में जब x की वैल्यू k रखेंगे, मतलब x को रिप्लेस करेंगे k से, तो pk हमारा जीरो ही आएगा, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बेटा k0। k0 का मीनिंग ये है, k0 का मीनिंग ये है कि एट x इज इक्वल्स टू k पे, एट x इज इक्वल्स टू k पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या है, जीरो है। ओके, तो अगर हम ग्राफिकली मीनिंग की बात करें तो k एट x इज इक्वल्स टू k पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो अगर मान लो मैं कोई नेक्स्ट हमारा ग्राफ ले रहा हूं आपके सामने, ये हमारा कोई भी नेक्स्ट ग्राफ है, दिस वन इज ओके, तो यहां पे एट x इज इक्वल्स टू दिस वन इस वैल्यू पे, और एट x इज इक्वल्स टू दिस वन, और एट x इज इक्वल्स टू दिस वन, इन तीनों पॉइंटों पे क्या हो रहा है, जो भी ये पोलिनोमियल है, व्हाटएवर जो भी ये पोलिनोमियल है, उस पे इन पॉइंटों पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है बेटा। तो जब भी हमको ग्राफिकली मीनिंग देखना हो तो आप ये देखें कि कोई भी गिवन पोलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंटों पे कट कर रहा है। ओके, तो अब ये जो पॉइंट है या कट कर रहा है या टच भी कर रहा है, तो भी हम उसको एज ए जीरो कंसिडर करेंगे। तो ये एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, ये तीन पॉइंट है, तो इन तीनों के तीनों पॉइंटों पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है। तो अगर इन तीनों पॉइंटों पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है, देन वी विल से दीज पॉइंट्स आर दीज वैल्यू ऑफ एक्स इज जीरोज ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पे बेटा अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो लीनियर पोलिनोमियल मोस्टली बेटा एक ही जीरो आएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 जीरो आते हैं, और क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 जीरो आते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, लीनियर पोलिनोमियल है तो हमेशा आपका एक ही जीरो मिलेगा आपको, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो मिलेंगे, और क्यूबिक है तो 3 जीरो मिलेंगे। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है तो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल में आपको जीरो नहीं मिलेगा। ओके, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल का ग्राफ भी आप देखेंगे तो दैट विल बी योर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा तो वो हमारा कभी भी एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं। तो दैट्स वाई जीरो, अगर कांस्टेंट पोलिनोमियल की बात करें तो उसके कभी भी जीरो नहीं आएंगे। लीनियर पोलिनोमियल का हमेशा एक जीरो आएगा,
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमेशा आपको 2 जीरो मिलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसके हमारे 3 जीरो मिलेंगे। तो जो हमारा डिस्कशन है वो हमेशा लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल को लेके ही होगा। ओके, नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज आई एम डिस्कसिंग विद यू, प्लीज नोट डाउन दिस वन। तो अगर ये बात करें बेटा, सपोज ये पॉइंट है हमारे x इज इक्वल्स टू K1, x इज इक्वल्स टू K2 और x इज इक्वल्स टू K3। ओके, तो हेयर K इज एट x इज इक्वल्स टू K पे बेटा क्या है, वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 0 है, क्योंकि यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। y की वैल्यू ही तो हमारा पोलिनोमियल की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे k इज 0 ऑफ px मतलब पोलिनोमियल, और यहाँ पे K1, K2 और K3 आर जीरोस। तो ये क्या है, हमारे जीरोस हैं ऑफ px। ओके बेटा, तो K1, K2, K3 यहाँ पे 0 है और यहाँ पे K हमारा 0 हो जाएगा। ओके, तो ये सब नोट डाउन कर ले, देन आई विल स्टार्ट विद यू योर एक्सरसाइज 2.1। ओके, तो बेटा हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1 है, वहाँ पे हमको ग्राफ गिवन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आई एम डिस्कसिंग विद यू। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है बेटा, पहला जो हमको पार्ट गिवन है, एक ही क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन हमसे कह रहा है, लेट्स सी इन योर बुक, the graph of y is equals to px in the given figure below for some polynomial px find the number of 0 px in each case। तो फर्स्ट पार्ट हमको जो गिवन है वो है बेटा इस तरह से, आई ऑलरेडी सेड दैट दिस इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है बेटा, और ये हमारा जो भी पोलिनोमियल है उसका ग्राफ है। सेकंड पार्ट जो है हमारा इस तरह से है, तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है हमारा, ये भी ओरिजिन है ना। थर्ड पार्ट जो है हमारा वो इस तरह से है, ओके। तो ये y एक्सिस है बेटा, ये x एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। फोर्थ पार्ट है जो हमारा वो इस तरह से है, तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये 0 है, ठीक है बेटा। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट जो हमारा वो है इस तरह से, ओके। तो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। सिक्स पार्ट, टोटल 6 पार्ट वी हैव टू गिवन। तो 6 पार्ट जो हमारा वो ओके इस तरह से बेटा। तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ओके, ये हमारा ओरिजिन है। तो यहाँ पे आपको बेटा टोटल 6 पार्ट गिवन है, ठीक है। तो बोल रहा है इन द ग्राफ y इक्वल्स टू fx। तो ये हमारे ग्राफ है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ओके। तो ये हमारे 6 ग्राफ वी हैव टू गिवन। हमसे बोल रहा है बिलो द ग्राफ y इक्वल्स टू px are given below for some polynomial px find the number of zeros of px, ओके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज, ओके। तो बेटा अगर हम फर्स्ट पार्ट का डिस्कशन करें तो अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस ये किया है कि जब भी हमारा कोई भी कर्व का ग्राफ x एक्सिस को कट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि x की उन वैल्यू पे उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है।
बट अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देख रहा हूँ तो बेटा ये तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे तो हमारा कोई भी एक्स की वैल्यू के लिए हमारा जो पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ ही नहीं रही है, तो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। तो अगर कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, मतलब इस पोलिनोमियल का एक भी जीरो नहीं है। ओके, नाउ अगर हम इसका बात करें बेटा नंबर ऑफ जीरोज, तो नंबर ऑफ जीरोस अगर हम सेकंड पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे बेटा एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे इस कर्व का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 1 है। हमको सिर्फ ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज है, हमको ये नहीं बताना कि भाई क्या है जीरोज इसके। ओके, तो अभी हमारा जो ग्राफिकली मीनिंग है उसको हम समझ रहे हैं कि जीरोज का ग्राफिकली मीनिंग क्या है। तो ग्राफिकली मीनिंग ये है कि जब भी आपका कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है या टच करता है जितने भी पॉइंटों पे, तो दे आर सेट टू बी जीरो ऑफ द गिवन ग्राफ्स। ओके, तो अगर यहाँ पे बात करें तो बेटा एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है और 3 पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे सर नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 3। ओके, यहाँ पे 1 2 2 पॉइंट है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएंगे। यहाँ पे देखें 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 4 हो जाएंगे सर। यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे बेटा, तो सर यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज हमारे 3 हो जाएंगे। ओके, तो दिस इज योर ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.1 एंड दिस इज ऑल अबाउट योर जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। तो बेटा इसको आप इजीली नोट डाउन कर ले इन योर फेयर नोटबुक। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस विद यू योर एक्सरसाइज 2.2। ओके, थैंक यू एवरीवन।